तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप से बढ़िया होंगे। कैलेंडर चैप्टर का प्रैक्टिस बैच चल रहा था, जिसमें से फर्स्ट डे में हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे और नेक्स्ट आज है डे 2 और आज से हम 15 और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, if 15 October 2008 was a Wednesday, then what was the day of the week on 14th October 2012? देखते हैं। 15 अक्टूबर 2008 है और उस दिन क्या है? वेडनेसडे। ठीक है, 15 अक्टूबर को वेडनेसडे पूछा क्या है? 14 अक्टूबर एक दिन पीछे, तो पहले यहीं पर चेक कर लेते हैं कि 14 अक्टूबर 2008 को होगा क्या। एक दिन पीछे है तो एक दिन पहले क्या आएगा? ट्यूसडे। ये आ गया। अब 14 अक्टूबर 2008 को अगर ट्यूसडे था तो 14 अक्टूबर 2012 को कौन सा डे होगा? 14 अक्टूबर 2012 यही पूछा गया है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2008 से 9 तक के बीच में कितना और डेज आएगा? 2, क्योंकि 8 क्या है? लीप ईयर है। 9 से 10 में 1, 10 to 11 1, 11 to 12। 2011 जो है वो लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, और 2012 लीप ईयर है। लेकिन ये लीप ईयर है होगा कब? जब टोटल 31 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 14 अक्टूबर तक ही पहुंचना है, जिसमें से 29 फरवरी क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर और डेज एक आएगा। अब ये सभी को ऐड कर लेंगे। 2 + 1 3 4 5, टोटल कितना आ गया बड़ा? 5। तो ट्यूसडे के 5 प्लस कर देंगे या फिर ट्यूसडे में ही 2 माइनस कर देंगे। या तो 5 प्लस कर सकते हैं या फिर 2 माइनस कर सकते हैं। आंसर जो होगा वो सेम आएगा। चलिए ट्यूसडे में 2 माइनस करके ही देखते हैं, थोड़ा इजी होगा। तो ट्यूसडे -1 मंडे, मंडे -1 संडे, यानी कि ट्यूसडे +5 या फिर ट्यूसडे -2 कौन सा डे होगा? वो होगा संडे। क्लियर है ये? एनी डाउट्स? ओके। नेक्स्ट 17, if 15 July 2002 is Monday, then what will be the day of the week on 16 October 2005? अब 15 जुलाई से 16 अक्टूबर तक पहुंच जाते हैं, पहले सेम ईयर यानी 2002 में ही। ठीक है, तो जुलाई का 15 है ना, जुलाई में 15 डेज पार हो चुका है और टोटल डेज है 31। उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 16 प्लस अगस्त का और डेज 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर में कहां तक जाना है? 16 तक ही, तो 16 पूरा ले लेंगे। अब ये सारे को ऐड ऑन कर देंगे। क्या आ रहा है? 16 + 16 32, 32 + 5 डिवाइड कर रहे हैं किससे? 7 से। और डेज कितना आ रहा है? 2। 35 लास्ट डिविजिबल होगा 7 से, और डेज कितना आ रहा है? 2। अब ये जो 2 आ रहा है ये 15 जुलाई 2002 से लेकर के 16 अक्टूबर 2002 तक ही जाने में आया है। इसका मतलब ये जुलाई से अक्टूबर गए, आगे बढ़े हैं, तो ये 2 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। किसमें प्लस कर देंगे? 15 जुलाई वाले डे में, यानी मंडे में। तो मंडे +2 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये जो वेडनेसडे होगा ये कौन सा टाइम होगा? 16 अक्टूबर 2002 में। तो अब ये बताइए 16 अक्टूबर 2002 को अगर वेडनेसडे होगा तो 16 अक्टूबर 2005 को कौन सा वाला डे होगा? तो सिंपल है, 16 अक्टूबर 2005। 2002 से स्टार्ट करेंगे, 2002 से 3, 1 3 to 4, 1 2004 to 5,
क्योंकि 2004 क्या है, एक लीप ईयर है। अब ये सभी को ऐड कर देंगे, टोटल कितना होगा 4। तो अब ये 4 को ऐड ऑन कर देंगे किस में, वेडनेसडे में। तो क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या आ रहा है आंसर, संडे। इसका मतलब कि 16 अक्टूबर 2005 को कौन सा डे होगा, संडे होगा। संडे, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 18. If 25th March 1995 is Saturday, then what will be the day of the week on 12th December 1997? चलिए देखते हैं। यहां पर 12th दिसंबर 1997 तक पहुंचना है और दिया क्या हुआ है 25th मार्च 1995। यहां पर दो ट्रिक यूज कर सकते हैं। फर्स्ट होगा ये कि हम लोग डायरेक्टली रैंडमली 12 दिसंबर 1999 को निकाल लें, पहला। दूसरा, ये बेस ईयर को साथ लेते हुए, बेस मंथ और बेस ईयर को साथ लेते हुए यहां तक पहुंचे, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें 12 दिसंबर 1995 तक ही यहां तक पहुंचना पड़ेगा। 25 मार्च 1995 से 12 दिसंबर 1995 तक पहुंचेंगे पहले, उसके बाद फिर 12 दिसंबर 1995 से 12 दिसंबर 1997 तक जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 25 मार्च क्रॉस हो चुका है, बचा कितना दिन मार्च में, 6 प्लस अप्रैल में 2 और डेज, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर में टोटल 12 है तो 12। ये सारे को ऐड ऑन कर देंगे, कितना आएगा 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 12, 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 20 21 22 23 24 25 26, 26 + 12 28 + 10 38। टोटल कितना हुआ 38। डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। और डेज कितना आ रहा है 3। 38 35 लास्ट डिविजिबल होगा तो 3 और डेज आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 3 आ रहा है, ये 3 ऐड ऑन करेंगे किस में, सैटरडे में। तो चलिए ऐड ऑन कर देते हैं, सैटरडे + 3 मींस 3 + सैटरडे कितना होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आएगा, ट्यूसडे। मींस ये कौन सा डे होगा, 12 दिसंबर 1995। 12 दिसंबर 1995 को कौन सा डे था, ट्यूसडे था। तो यही 12 दिसंबर 1997 को कौन सा डे होगा। तो 1995 से 96 तक 1 ईयर, 1996 से 1997 तक। 1996 जो की है ये लीप ईयर, इससे 2 आगे बढ़ाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 3। तो ट्यूसडे + 3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या होगा आंसर यहाँ पर, फ्राइडे। फ्राइडे विल बी द आंसर। क्लियर है, एनी डाउट। चलिए अगर नहीं है तो इसको आगे देखते हैं। 19th, if 19 April 1962 is Thursday, then what will be the day of the week on 15 June 1965? अप्रैल 1962 कौन सा डे है, थर्सडे, ठीक है। 1 मिनट।
चलिए देखते हैं। 19 अप्रैल 1962 को थर्सडे था, तो फिर 15 जून 1995 को क्या होगा? तो 15 जून है ना, पहले इसी ईयर का यानी 1962 का ही 15 जून तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 19 अप्रैल है और 15 जून तक पहुंचना है, 15 जून 1962 तक का पहले डेट चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे अप्रैल जो होता है वो टोटल कितने डेज का होता है? 30। 30 में से 19 चला गया, कितना होगा बचेगा? प्लस 11 डेज अप्रैल का, प्लस मई में 3 और डेज, और जून में 15 तक पहुंचना है 15। ये सारे को ऐड ऑन कर लेंगे, कितना होगा? 5 + 1 6 + 3 9, 1 + 1 2, डिवाइड करेंगे 7 से, क्या आएगा? ऑड डेज 1, 28 लास्ट डिविजिबल होगा 1 आ रहा है, मींस थर्सडे के बाद 1, थर्सडे + 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर डे आएगा फ्राइडे, मींस 15 जून 1962 को फ्राइडे था, ठीक है। तो अगर अब 15 जून 1962 को फ्राइडे था, तो 15 जून 1965 को कौन सा वाला डे होगा? आइए देखते हैं। 1962 से 1963, ये जो 1962 है, पहले ये चेक करना है कि क्या ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसको 4 से डिविजिबल करके देखते हैं, क्या ये पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है? अगर है तो इसका मतलब ये लीप ईयर है तो यहाँ पर ऑड डेज कितना आएगा? 2। 1962 से 63, अब 63 से 64 कितना होगा? 1, और 64 से 65 1, टोटल कितना? 4 डेज। 4 डेज ऐड करना है किसमें? फ्राइडे में। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कितना आया? ट्यूसडे, मींस फ्राइडे + 4 कितना होगा? ट्यूसडे, यानी कि 15 जून 1965 को कौन सा डे था? ट्यूसडे था। ट्यूसडे इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 20। 12 February 2011 was Saturday. Then what was the day of the week on 13th February 2015? चलिए देखते हैं। 12 फरवरी 13 फरवरी सेम है ना, एक काम करते हैं कि इसी साल में 30 फरवरी को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 फरवरी ईयर है 2011, कौन सा डे है? सैटरडे, ओके। तो अगर 2011 में ही 12 फरवरी को सैटरडे था, तो 13 फरवरी को कौन सा डे होगा? जस्ट उसके नेक्स्ट डे यानी कि संडे आ गया। अब 13 फरवरी 2011 को संडे था, तो 13 फरवरी 2015 को कौन सा वाला डे होगा? सिंपल है, यही है, बस 2015 पूछा हुआ है। तो 2011 से बढ़ते, 2011 से 12 1 ईयर, 12 से 13 2, 2013 to 14 1, 2014 to 15 1, टोटल कितना हुआ? 2 + 1 3 4 5, टोटल आया 5। संडे के बाद 5 ऐड करेंगे, संडे के बाद 5 ऐड करेंगे, संडे के बाद 5 ऐड करना या फिर 2 माइनस करना सेम होगा। चलिए करके देखते हैं। संडे के बाद पहले 5 ऐड करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आया। अब 2 माइनस भी करते हैं, संडे से एक कम सैटरडे, उससे एक और कम फ्राइडे, तो यहां पर क्या आ रहा है? फ्राइडे। क्या आ रहा है आंसर? फ्राइडे, मींस 13 फरवरी 2015 को कौन सा डे होगा? फ्राइडे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 21 में, if 1 February 2011 was Tuesday, then what was the day of the week on 1st January 2012? 1st February से 1st जनवरी तक आते हैं। क्या हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं
कि यहीं पर 1 जनवरी निकाल लेते हैं और नेक्स्ट ईयर जाने के लिए ऐड ऑन कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। 1 जनवरी 2011 से लेकर के 1 फरवरी 2011 तक, जिसमें से फरवरी का दिया हुआ ट्यूसडे है, जनवरी का हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो जनवरी टोटल कितना डेज का होता है? 31। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख ही रहे हैं कि 1 जनवरी को निकालना है, तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जनवरी का 1 तारीख को भी रहने देते हैं और निकालते हैं आगे का दिन। जैसे 31 - 1 टोटल 30, और डेज आएगा 2, और फरवरी जो कि 2011 जो कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 फरवरी तक +1। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं, कितना होगा? 3 आ रहा है, मीन्स ट्यूसडे में 3 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे, इस तरीके से जब माइनस करेंगे तो ठीक है, ट्यूसडे -3, ट्यूसडे -3 से ज्यादा इजी होगा कि +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या आ रहा है? सैटरडे, मीन्स 1 जनवरी 2011 को कौन सा डे होगा? सैटरडे। अगर इस दिन सैटरडे है तो उसके अगले साल ये दिन अगर मीन्स 1 जनवरी 2011 को अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2012 उसके अगले साल कौन सा डे हो जाएगा? तो जस्ट एक साल में 1 डे और डे बढ़ता है, तो 1 और डे मीन्स एक दिन आगे बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? संडे है, ऑप्शन डी। ठीक है, मीन्स 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे हो जाएगा? 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे हो जाएगा? संडे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ फर्स्ट है 1 January 2008 was Wednesday, then what was the day of the week on 1 January 2012? Second and D. 2 जनवरी 2008 वेडनेसडे था। ठीक है, 2 जनवरी 2 जनवरी को अगर वेडनेसडे था तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा वाला डे होगा? ठीक है, तो यहां पर पहले आते हैं 2 जनवरी, ईयर है 2008 और डे होगा वेडनेसडे। क्लियर है? अगर यहां पर डे वेडनेसडे आ रहा है, 2 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी को इसी साल मीन्स 2008 में 1 जनवरी को कौन सा वाला डे होगा? जस्ट इससे एक दिन पहले होगा, वेडनेसडे -1 क्या होगा? ट्यूसडे। वेडनेसडे के जस्ट एक दिन पहले कौन सा डे होता है? ट्यूसडे आया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2008 को अगर ट्यूसडे था, 1 जनवरी 2008 को अगर ट्यूसडे था तो फिर 1 जनवरी 2012 को कौन सा वाला डे होगा? ठीक है, तो यहां से जाना है हम लोगों को 1 जनवरी 2012। ओके, तो चलिए पहले 2008 से 2009 तक आगे बढ़ते हैं। 2008 से 9 2 ईयर, क्योंकि 8 जो है वो लीप है। 9 to 10 1, 10 to 11 1, 11 to 12 1। ठीक है, अब यहां से आगे गए 2 1 3 4 5, क्या आया? 5 मीन्स ट्यूसडे प्लस 5। तो यहां पर ट्यूसडे +5 करने के जगह हम यहां पर -2 कर सकते हैं। मीन्स 5 आगे जाए
या 2 पीछे आए, आंसर तो सेम आना है। तो चलिए 2 पीछे जाकर के देखते हैं। ट्यूसडे -1 मंडे, मंडे -1 संडे, मीन्स 1 जनवरी 2012 को कौन सा डे था? वो था संडे। क्लियर है? एनी डाउट्स? चलिए इसका है ये आंसर संडे, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th January 2019 was on Monday. What was the day on 14th December 1917? Oh my God, यहाँ पर 1917 मीन्स 100 ईयर से भी पीछे चले गए, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बैठे रहेंगे? एग्जाम में अगर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन तो क्या करेंगे? बैठेंगे? नहीं, हम यहाँ पर चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। 1917 से 2017 तक पहुंचते हैं। बेसिकली पीछे जाना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको आगे भी जा सकते हैं ना, कि 1917 से 2017 तक 100 इयर्स हो रहा है टोटल। एक्चुअल में ये 2017 नहीं, 2016 तक जाता है टोटल 100 इयर्स, राइट? 100 इयर्स में ऑड डेज कितना होता है? 100 सालों में ऑड डेज होता है 5। हम लोग पहले भी पढ़े थे। 100 इयर्स में ऑड डेज होता है 5। ऑड डेज यहाँ पर 5 बचा। नेक्स्ट 2016 से 17, 18 और 18 से 19 तक पहुंचना है, राइट? तो अब यहाँ पर प्लस कितना जाएगा? 17, 18, 19, 3 टोटल 8 आया। 8 से 700 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1 आ रहा है। 1 किससे लेंगे? 1 किससे लेंगे? 1 यहां पर क्या आ रहा है? 12 दिसंबर 2019 से 12 जनवरी 1917 तक जा रहा है, ठीक है? यानी कि पहले स्टार्ट किए यहां से, पहले गए यहां से, बस ईयर को पहुंचाए यहां तक। मीन्स 12 जनवरी 2019 में जो थे हम, वो वहां से उठ करके गए हैं 12 जनवरी 1997 तक। सेम रहेगा डेट, सेम रहेगा मंथ, बस चेंज क्या हुआ है? ईयर। 1917 हो गया है। और यहाँ पर माइनस के यानी पीछे है, तो मंडे में से क्या होगा? 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? संडे। ये संडे कब आया? संडे आया है 12 जनवरी 1917 को, समझे? 12 जनवरी 1917 को क्या आया है? संडे। तो फिर 14 दिसंबर 1917 को कौन सा वाला डे होगा? ठीक है, तो 12 जनवरी हो गया है। तो अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, 12 जनवरी तक, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये कैसा हो गया? हाँ ठीक है, 12 जनवरी तक। दिसंबर तक पहुंचते हैं। ईयर सेम रहेगा 1917 ही, ठीक है? चलिए 12 जनवरी से आगे बढ़ते हैं। जनवरी होता है टोटल 31 डेज का, उसमें से 12 डे ले लिए वापस, तो अब टोटल कितना डेज होगा? 31 माइनस 12, राइट? चलिए यहां पर अब देखते हैं इसको। टोटल डे कितना बच रहा है? यहां पर टोटल बच रहा है 9, 11 माइनस 2 9, 2 माइनस 1 1, मीन्स 19 डेज बच रहा है किसके पास? जनवरी के पास, प्लस फरवरी। 1917 जो है ये कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी या लीप ईयर? तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे? इसका लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किए थे। क्या ये डिविजिबल है 4 से? अगर नहीं है तो यहाँ पर फरवरी कितने डेज का होगा? नहीं है, मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर फरवरी में 28 डेज होते हैं, और यहाँ पर ऑड डेज उसका होता है टोटल 0। फरवरी, मार्च में आते हैं 3, अप्रैल का 4, अप्रैल का 2, और मई का 3, जून का यहाँ लिखते हैं 2, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहां तक पहुंचना है? 14 तक, तो +14 दिसंबर के लिए। अब ये सारे को ऐड ऑन कर देंगे, 19 प्लस 5, 19 प्लस 5, 19 के बाद 5 कितना होगा? 24, 24 प्लस 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 प्लस 3, 35, 35 प्लस 40, 42, 42 प्लस 14, 42 प्लस 14, 42 प्लस 4, 48, 48 प्लस 10, 58। डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। लास्ट कट रहा है कौन? 56। तो बच कितना रहा है? ऑड डेज में 2। ऑड डेज में ये जो 2 आ रहा है वो आगे बढ़ेंगे, एक दिन 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, क्या आ रहा है? संडे प्लस 2 ट्यूसडे, ट्यूसडे, यानी कि 14 दिसंबर 1917 को कौन सा डे होगा? ट्यूसडे, राइट? सी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 24 में, इफ 28 फरवरी 2020 वॉज फ्राइडे, मीन्स फ्राइडे कब था? 28 फरवरी साल 2020 में। तो फिर व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 30 दिसंबर 2015? तो फिर 2015 के 30 दिसंबर को कौन सा वाला डे होगा? पीछे जाना है, ठीक है? 28 को 28 फरवरी ईयर 2020 और डे कौन सा है? फ्राइडे, राइट? अगर फरवरी को 2020 में फ्राइडे था तो फिर इसी साल 30 दिसंबर को कौन सा वाला डे होगा? या फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि पिछले साल यानी 2019 का 30 दिसंबर निकाल करके उसमें हम 2000 माइनस करके 2015 तक जा सकते हैं। ये भी तो कर सकते हैं। देखिए, जैसे 30 दिसंबर 2019 का कर लेते, 2019 से 20 तक पहुंचते, ठीक है? और यहां पर लेंगे 30 दिसंबर तक जाना है, 30 दिसंबर को पूछना है, 30 दिसंबर हम लोगों को चाहिए, राइट? 30 दिसंबर चाहिए हम लोगों को। तो 30 दिसंबर, दिसंबर का 30, अब यहाँ पर 1 और डेज बच रहा है इसके पास क्योंकि 30 तक जा चुका है। नेक्स्ट जनवरी का 3 और फरवरी का 0, क्योंकि 28 तक कोई भी ऑड डेज नहीं जाता है, वो टोटली डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 4, यानी कि फ्राइडे में से 4 डेज क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो फ्राइडे में 4 माइनस करने से ज्यादा इजी होगा कि 3 इसमें प्लस कर दिया जाए। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, क्या आ रहा है? मंडे, मीन्स 30 दिसंबर ईयर 2019 को कौन सा डे है? मंडे है। तो फिर यही 30 दिसंबर बस ईयर 2015 को कौन सा वाला डे होगा, है ना? तो यहां से माइनस करके या फिर इसी को प्लस कर सकते हैं। 2015 तक पहुंचना है तो 15 से 16 तक, या फिर 2019 से देखते हैं। 2019 से 2018 तक गए, यही 30 दिसंबर 1 आया। 2018 से 2017 तक, 2018 जो था ये एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो 2018 में 1 आएगा प्लस 2018 से 2017, 18 से 17 तक, उसके बाद फिर 17 से 16 तक, 2017 से 16 तक 1 प्लस
16 से 15, अब 16 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं रहा, वो एक लीप ईयर है, तो 16 को क्या ले लेंगे 2। अब ये सारे को ऐड ऑन कर देते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, कितना हुआ टोटल 5। तो या तो हम लोग मंडे प्लस 5 कर सकते हैं, या फिर मंडे प्लस 5 नहीं, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर मंडे में से 5 डेज माइनस करने से ज्यादा इजी होगा कि 2 दिन आगे बढ़ा दें, राइट। हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 2019 से 15 तक आए हैं, तो यहाँ पे 5 दिन हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 डे माइनस का मतलब 2 डेज प्लस हो जाता है, तो मंडे में 2 दिन आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे। कौन सा डे हो जाएगा मंडे प्लस 2 डेज, यानी कि वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी कि 30 दिसंबर 2015 को कौन सा डे था, वो था वेडनेसडे। कहां गया ए नंबर, क्लियर है, एनी डाउट्स? चलिए आगे देखते हैं। (25) में if 1st January 2020 was Wednesday, then what was the day of the week on 28 February 2021? चलिए आगे देखते हैं। अगर 2020 का 1 जनवरी वेडनेसडे था, तो अगले साल का 1 जनवरी कितने दिन का होगा, कब होगा? तो यहीं से पता चल रहा है कि 2020 जो है एक लीप ईयर है, इसका मतलब इसके खत्म जब होगा तो इसके पास 2 और डेज बचेगा, 2 और डेज बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या पता चल रहा है, 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक के बीच में यहाँ पर 2 और डेज बच रहा है, जिसमें से ये अगर वेडनेसडे है तो ये क्या हो जाएगा थर्सडे के एक दिन और बाद फ्राइडे, क्योंकि जो आगे एक दिन बढ़ना था वो अब यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ जाएगा इसके लीप ईयर होने के रीजन से, तो ये फ्राइडे हो जाएगा। मींस 1 जनवरी ईयर 2021 को अगर फ्राइडे था, तो अब यहाँ पर फरवरी तक पहुंचते हैं, राइट। तो अब जनवरी में टोटल कितने दिन बच रहे हैं 30, और डेज उसमें कितना होगा 2 + 28 फरवरी चाहिए, 28 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 0 बच रहा है, तो यहाँ पे टोटल और डेज कितना होगा 2। तो फ्राइडे के बाद 2 आगे बढ़ा देते हैं, यानी सैटरडे संडे, क्या आएगा संडे, फ्राइडे +2 यानी कि संडे। संडे और संडे को क्या होगा, संडे को होगा 28 फरवरी 2021, क्लियर है, ये आया संडे। चलिए अब आगे देखते हैं। 26 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2009 को सैटरडे था, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, क्या था सैटरडे, राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 अगस्त 2013? सिंपल है, तो फिर 1 अगस्त 2030 को कौन सा वाला डे होगा, ये पूछा गया है। डेट सेम है, मंथ भी सेम है, बस ईयर में डिफरेंस है, तो चलिए ईयर का ही डिफरेंस निकाल देते हैं। 2009 से 2010 तक 1 ईयर, 10 से 11 तक 1 ईयर, 11 से 12 तक 1 ईयर, 12 से 13 तक जो कि लीप ईयर है तो 2, क्लियर है। अब यहाँ पर पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हुआ 5 आया। अब यहाँ पर देखते हैं, ईयर आया टोटल 5, सैटरडे से आगे बढ़ना, क्योंकि 9 से 13 तक जाना है, तो सैटरडे +5, 5 प्लस करने से ज्यादा इजी होगा कि 2 हम लोग माइनस कर दें, तो सैटरडे के एक दिन पहले फ्राइडे, एक और दिन पहले थर्सडे, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, या तो सैटरडे +5 कर देंगे या फिर सैटरडे -2 कर देंगे। आंसर क्या आना है, दोनों में सेम आना है, जो कि क्या होगा थर्सडे, राइट। मींस 1 अगस्त 2013 को कौन सा डे होगा, वो हो जाएगा थर्सडे, क्लियर है, एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 15 अगस्त 2001 को वेडनेसडे था, तो फिर
2 अक्टूबर 2001 को कौन सा वाला डे होगा? ईयर सेम है यहाँ पर, बस डेट और मंथ चेंज किया गया है, इजीली हो जाएगा यहाँ पर। 15 अगस्त ईयर होगा 2001 को, वेडनेसडे था, तो फिर 2 अक्टूबर ईयर सेम है 2001 ही, कौन सा डे होगा? इजीली, तो 15 अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं। अगस्त होता है टोटल 31 डेज का, उसमें से 50 डेज चला गया है, तो इसमें बचा कितना डेज? 16 अगस्त का, सितंबर का 2, अक्टूबर में कहां तक पहुंचना है? 2 तक, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। बस अब कितना हो गया? 16 + 4 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे, और डेज कितना आ रहा है? 6 डेज ऑड आ रहा है। अगस्त से अक्टूबर तक पहुंचना है, मींस प्लस करेंगे, तो 6 दिन आगे बढ़ाने से इजी हो जाएगा क्या कि एक दिन पीछे आ जाए। तो ये दिन अगर वेडनेसडे था तो एक दिन पीछे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। मींस यहां पर कौन सा डे होगा? इसका मतलब कि 2 अक्टूबर ईयर 2001 को कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। सी नंबर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में, if 13 January 2006 is a Friday, then what will be the day of the week on 28 March 2008? अब यहाँ देखेंगे 13 जनवरी 2006 से लेकर के 28 मार्च ईयर 2008 तक जाना है ना? तो चलिए यहाँ देखते हैं 13 जनवरी 2006 कौन सा डे है? ये फ्राइडे है, और पूछा है 28 मार्च ईयर 2008, राइट? 1 मिनट क्लास। चलिए यहां देखते हैं, ये पूछा गया है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी साल का मींस 2006 का ही 28 मार्च को निकाल करके और फिर आगे 2 इयर्स प्लस कर देंगे? मींस 28 मार्च 2006 को कौन सा डे होगा? पहले उसको निकाल लेते हैं, और उसी में फिर 2000 जो भी डे होगा 2008 तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। 13 जनवरी से 28 मार्च तक, 13 जनवरी, जनवरी टोटल होता है 31 डेज का, उसमें से 13 डेज माइनस कर लेते हैं, तो कितना दिन और बचेगा? राइट? तो 13 में कितना और जोड़ेंगे कि पहले 20 हो जाए? 7, 20 प्लस 7 जोड़े, प्लस अब 20 के बाद 31 तक पहुंचना है, कितना होगा टोटल? 10 + 1 11, 7 + 11, 11 + 7 कितना होता है? 18। तो टोटल डेज कितना हुआ? 18। जनवरी के पास, फरवरी के पास ईयर 2006 है, इसका मतलब फरवरी जो होगा वो ऑर्डिनरी ईयर का होगा, यानी इसके पास टोटल 28 डेज ही होगा और इसके पास कोई और डेज नहीं बचेगा। मार्च में कहां तक पहुंचना है? 28 तक, तो 28 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये सारे को ऐड ऑन कर देंगे, 8 + 8 16, कैरी 1, 2 + 1 3 और 1 4, 46 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्या आएगा? लास्ट जो डिविजिबल होगा वो 42 होगा, तो +4 जो है वो क्या हो रहा है? वो बच रहा है। 4 जो है वो क्या हो रहा है? इसका रिमाइंडर आ रहा है। अब जनवरी से मार्च तक जाना है, ईयर सेम है, आगे बढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो फ्राइडे +4 से ज्यादा इजी हो जाएगा कि 3 माइनस कर देंगे, लेकिन 4 ऐड करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या आ रहा है? ट्यूसडे। इसका मतलब कि 28 मार्च ईयर 2006 को ट्यूसडे था, तो अगर 28 मार्च 2006 को ट्यूसडे था तो 28 मार्च 2008 को कौन सा डे होगा? राइट? तो फिर इसके लिए भी निकालते हैं। 2006 28 मार्च 2006 को ट्यूसडे था, तो 2006 से 2007 1 ईयर, 2007 से 2008 1 ईयर, टोटल हुआ 2 साल। 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, और यहाँ पर
2008 तक पहुंचना है तो 2007 से 2008 तक भी पहुंचेंगे, 2008 तक, तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पर टोटल आते हैं तो यहाँ पर पहुंचेंगे 1 2 3, कितना होगा ट्यूसडे प्लस 3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2008 जो कि ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, लेकिन पहुंचे कहां तक है, मार्च तक। इसका मतलब कि 29 फरवरी जो होगा वो क्रॉस कर चुका होगा, 29 फरवरी आ चुका होगा। ऐसे में क्या होता है कि जो ऑड डेज 28 फरवरी में जो ऑड डेज रहता है, उस सारे जितने भी उसके बाद वाले मंथ होते हैं सबका ऑड डेज एक एक दिन आगे बढ़ जाता है। मीन्स जो ये जो साल था इसके पास 2 बचता ऑड डेज कब, जब पूरा साल खत्म हो जाता। लेकिन बीच में 29 फरवरी आ गया और बोला कि मेरे को जगह दो, तुम लोग थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। तो ये क्या किया, 2008 फरवरी को अटैच करने के लिए, फरवरी को अपने पास रखने के लिए सारे मंथ को एक एक ऑड डेज एक्स्ट्रा कर दिया। तो ऐसे में मार्च में आने के बावजूद भी इसके पास एक और दिन क्या हो जाएगा, ऑड में बच जाएगा। मार्च में होने के बावजूद भी, मींस इसी साल का मार्च में रहने के बावजूद, साल खत्म नहीं हुआ है लेकिन मार्च में आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर एक और डेज में बच जाएगा इसका। तो टोटल इसके पास डे कितना होगा 4, 1 2 3 प्लस 4, और यही वाला 4 को ऐड करेंगे किस में, ट्यूसडे में। ट्यूसडे में ऐड करेंगे ये 4 को, तो ट्यूसडे के बाद प्लस 4, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या आ रहा है, सैटरडे। मीन्स 28 मार्च ईयर 2008 को कौन सा डे हो जाएगा, सैटरडे, सी नंबर। क्लियर है, एनी डाउट्स? चलिए आगे देखते हैं। 31 अगस्त 2000 को फ्राइडे था, तो फिर यहाँ पर 31 अगस्त 2009 को कौन सा वाला डे होगा, ठीक है। सेम है यहाँ पर 31 अगस्त 2009 को फ्राइडे बोला गया, फ्राइडे। तो फिर 31 अगस्त 2000, ये 2000 था और ये 2009 था, कौन सा डे होगा। इसके लिए हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 2000 से 2001 तक पहुंचते हैं, 2000 से 2001 तक पहुंचे। और डेज 2, क्योंकि 2000 जो है वो लीप ईयर है। अब 2001 से 2002 तक, 2002 से 2003 तक, 2003 से 2004 तक, 2004 से 5 तक जो कि लीप ईयर है इसीलिए 2, 2005 से 2006 तक 1, 2006 से 2007 तक 1, 2007 से 2008 तक 1, 2008 से 2009 तक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ रहा है 12। अब ये 12 आया तो 12 को क्या कर देंगे, 7 से डिविजिबल है तो ये नहीं है। यहाँ पर r कितना बच रहा है, ये r बच रहा है, कितना हो रहा है 5, रिमाइंडर इसके पास बच रहा है 5। ये 5 जो बच रहा है, इस 5 को ऐड ऑन कर देंगे किस में, फ्राइडे में। तो फ्राइडे +5 करें या फिर फ्राइडे -2 करें, एक ही होगा आंसर। तो यहाँ पर -2 करके देखते हैं। तो फ्राइडे से एक दिन कम थर्सडे, उससे एक दिन कम वेडनेसडे। तो यहाँ पर इस दिन 31 अगस्त 2009 को कौन सा वाला डे होगा, वो हो जाएगा वेडनेसडे। कौन सा डे हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। ये है आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 28 February 2015 was Saturday. Then what was the day of the week on 28 February 2021? डे सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर को चेंज किया गया है। आइए चेंज करते हैं हम इसका कलर भी, ठीक है। 28 February 2015 था सैटरडे, ओके, नो प्रॉब्लम। 28 February ईयर पूछा है इस बार 2021,
कौन सा डे होगा। चलिए निकालते हैं कौन सा डे होगा। 2015 से आगे बढ़ते हैं, राइट। तो 2015 से 16 तक 1 ईयर, 16 टू 17 जो कि लीप ईयर है इसीलिए 2, 17 टू 18 1, 18 टू 19 1, 19 टू 20 19 टू 21, 20 टू 21 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया टोटल 8 डेज आया एक्स्ट्रा में। 7 से डिवाइड कर देंगे, ऑड बच रहा है 1, यानी आर बच रहा है कितना 1 आ रहा है। तो सैटरडे प्लस 1 यहाँ पर 15 टू 21 जा रहे हैं, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ पर भी हम इंक्रीज करेंगे तो सैटरडे प्लस 1 क्या हो जाएगा संडे। मीन्स यहाँ पर 28 फरवरी 2021 को कौन सा डे होगा, उस दिन होगा संडे। क्लियर है। चलिए तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है। 30 क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डे में लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को सारा नोट्स बनाते रहना है। एनी डाउट्स होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।